शादी के ठीक 10 दिन बाद एक पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। 2 दिन एक साथ घूमते हैं, एक बाइक किराए पर लेते हैं और तीसरे दिन उन दोनों की बाइक उसी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में एक ढाबे के पास चाबी लगी हुई लावारिस मिलती है। सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस पहुंचती है और फिर उनके दोनों की तलाश और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। जब ये दोनों गायब होते हैं उसके 11 दिन बाद इस दंपत्ति में पति की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पुलिस उस लाश को शव को पोस्टमार्टम के लिए ले आती है और पोस्टमार्टम में यह पता चलता है कि उसकी हत्या पेड़ काटने वाले हथियारों से हुई है। जब पति की लाश मिलती है उसके ठीक 7 दिन बाद उसकी पत्नी अब एक दूसरे राज्य में हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर मिलती है और उसको लेकर दावा किया जाता है पुलिस की ओर से कि हमें लगातार गश्त की इसके दौरान ये मिली है। और उस पत्नी के परिवार की ओर से दावा किया जाता है या ढाबे वाले की ओर से कहा जाता है कि ये डरती हुई सहमी हुई रात को अंधेरे में यहां पर पहुंची थी। ढाबे वाले से फोन लेकर अपने भाई को फोन किया और कहा कि मैं यहां बैठी हूं और उसके बाद भाई ने कहा कि मैं आऊं तब तक आप पुलिस को इत्तला कर दीजिए। यह कहानी आपको सुनी सुनी सी लग रही होगी या फिर कई लोगों के लिए अनसुनी। यह कहानी आज की है। यह लड़की एक ढाबे पर आज सुबह मिली है जिसका नाम है सोनम। सोनम और राजा की कहानी आज पूरे देश भर में मीडिया में छाई हुई है। सोशल मीडिया पर इन दोनों की घटना ट्रेंड कर रही है। हर कोई व्यक्ति इस घटना को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये क्या मसला है, आखिर ये हुआ क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको सोनम और राजा यदुवंशी की जो पूरी की पूरी घटना है उसको विस्तार से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल मध्य प्रदेश में एक समाज में ऐसी परंपरा है या फिर कई समाजों में है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसा एक सिस्टम होता है कि जब लड़के लड़की का विवाह या सही रिश्ता नहीं मिलता है तो समाज की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित होती है। यानी कि किताब छपती है जिसमें लड़के वाले उसमें अपने लड़के का नाम, गोत्र, जन्म तिथि और पूरी उसमें डिटेल लिखते हैं और लड़की वाले भी लिखते हैं। और फिर जब पुस्तिका प्रकाशित होती है समाज के घरों में वो पहुंचती हैं तब लड़के वाले अपनी लड़की देखने के लिए उचित लड़की का डिटेल देखते हैं, बायोडाटा देखते हैं और लड़की वाले लड़के का देखते हैं। इस पुस्तिका में राजा यदुवंशी और सोनम इन दोनों के परिवार के लोगों ने पुस्तिका में दोनों का अलग अलग जगह नाम उस पुस्तिका में दर्ज करवाया। हालांकि जब पुस्तिका में नाम दर्ज करवाया तब ये दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये बात है अक्टूबर 2024 की। पुस्तिका प्रकाशित हुई, दोनों घरों में वो पुस्तिका पहुंची। तब राजा के परिवार के लोगों ने उस पुस्तिका में देखा कि हमारे बेटे के लिए कोई उचित लड़की का नाम, बायोडाटा आया है कि किताब में हम लोग देख लेते हैं ताकि उनसे बात करके रिश्ता तय करें। तो उनको सोनम जो लड़की थी वो उचित लगी, उन्होंने उनकी कुंडली मिलाई लेकिन दोनों की कुंडली अच्छी से मिल गई। फिर सोनम जो राजा के परिवार के सदस्य हैं, माता पिता, वो सोनम के घर पहुंचे, उनसे संपर्क किया और दोनों ने रिश्ते की बात की। दोनों को उचित लगा, दोनों ने रिश्ता तय कर दिया। लेकिन उसके बाद राजा जब उन दोनों की सगाई हो गई थी तो वो सोनम से मिलने के लिए कई बार फोन करता था लेकिन उसका फोन सोनम नहीं उठाती थी। जब बात होती थी तब बहाना करती थी कि मैं मेरे ऑफिस के काम में व्यस्त थी इसलिए बात नहीं कर पाई। कई बार राजा ये अपनी मां से कह चुका था कि वो मेरे को सीरियस नहीं ले रही है, मेरे को लेकर सीरियस नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। एक बार तो राजा ने सोनम को कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, लेकिन सोनम की मां ने मना कर दिया कि हमारे यहां ऐसा सिस्टम नहीं है। ये जो भी 3 पंक्तियां मैंने बताई है ये राजा की मां ने मीडिया को बयान देकर आज ये बात कही है। अब आगे की कहानी और विस्तार से समझाता हूं। 10 मई 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। 10 मई से 20 मई तक सोनम
अपने ससुराल में राजा के साथ रहती हैं और फिर एक प्लान बनता है कि हमें घूमने मेघालय जाना है, शिलोंग जाना है, जो मेघालय की कैपिटल है। फिर ये दोनों प्लान करते हैं और जब घूमने जाते हैं उससे एक दिन पहले ये शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हैं। इस दरमियान सोनम अपने पति की टिकट भी बुक करवा लेती हैं, लेकिन टिकट सिर्फ जाने की बुकिंग होती है, आने की नहीं होती है। राजा की मां यह भी कहती हैं कि राजा नहीं चाहता था घूमने जाने के लिए, लेकिन सोनम ने टिकट बुक करवा दी थी तो उसने कहा चलो चले आते हैं। 20 मई को दोनों एक साथ मध्य प्रदेश से रवाना होते हैं और पहुंचते हैं शिलोंग, मेघालय। वहां अलग अलग जो भी घूमने के स्पॉट है वहां पर जाते हैं, घूमते हैं। 20 को ये पहुंचते हैं। 21 और 22 को ये एक बाइक पहले किराए पर लेते हैं 4 दिन के लिए और फिर उस बाइक पर घूमने जाते हैं। 22 तारीख तक ये घूमते हैं, लेकिन 23 तारीख को इनकी बाइक मेघालय के किसी पहाड़ी क्षेत्र में एक ढाबे के पास लावारिस मिलती है और बाइक में चाबी भी लगी हुई होती है। पुलिस आती है, लेकिन अगले दिन जब उस राजा के भाई और परिवार के लोगों ने उन दोनों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। राजा का भाई इंदौर से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से बाई फ्लाइट गुवाहाटी पहुंचा और गुवाहाटी से कार लेकर के शिलोंग पहुंचा। वहां जहां बाइक मिली उनसे मिला, जहां पुलिस थाना था वहां जाकर के बातचीत की, भैया मेरा भाई और मेरे भाई की वाइफ नहीं मिल रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि गुमशुदगी दर्ज है, आप भी पता करो, हम भी तलाश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ 8 लोग ही उस थाने में थे, जिनमें से किसी के पास हथियार नहीं था, ये राजा के भाई ने कहा है। अब कहानी शुरू होती है। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मालूम चलती है। शिवराज सिंह चौहान और वहां के जो सांसद हैं एमपी के, उनको मालूम चलती है और वो मेघालय के सीएम से बात करते हैं कि इनकी पता कराओ। फिर पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है, उन लगातार अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन करती है। लेकिन 24 तारीख को उन दोनों के बैग भी जहां बाइक मिलती है उसके आसपास कहीं बैग मिल जाते हैं। पुलिस लगातार सर्च कर रही होती है और 29 तारीख को अचानक से बारिश आने के कारण सर्च ऑपरेशन रोक दिया जाता है। 2 तारीख यानी कि 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिलता है। जब पुलिस उसे लेकर के बाहर आती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो मालूम चलता है कि इसकी जो हत्या है वो किसी पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है, धारदार हथियार से, जिससे पेड़ काटे जाते हैं उससे इसकी हत्या की जाती है। फिर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाती है कि आखिर सोनम कहां है और इसकी हत्या किसने की है, ये पूरा मसला क्या है। ये तमाम चीजें चल ही रही होती हैं कि 9 तारीख यानी कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास सोनम मिलती हैं। उसको लेकर पुलिस का यह दावा है कि सोनम, हमारी जो गश्त चल रही थी इस दरमियान हमें सोनम मिली है। लेकिन सोनम के परिवार के लोगों का कहना है कि सोनम रात को ढाबे पर पहुंची है, ढाबे वाले का फोन लेकर के सोनम के भाई को फोन किया और सोनम के भाई ने कहा कि आप पुलिस को बुलाओ, तब तक मैं आता हूं। हालांकि सोनम अभी वन स्टॉप सखी केंद्र जो हैं, जो पूरे देश में संचालित हैं, उसके गाजीपुर सेंटर में वो हैं, उसने अभी तक उसका कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले मेघालय के डीजीपी का बयान आया है कि सोनम ने अपने पति की खुद हत्या करवाई है। कुछ लोगों को सुपारी दे करके, कुछ लोगों को बुला करके उसने अपने पति की हत्या करवाई है। सोनम के पिता और पिता का कहना है कि सोनम बेकसूर है। ये पुलिस एक कहानी पूरी की पूरी रच रही है, ये कहानी बना रही है। इधर राजा की मां का यह बयान आया है कि सोनम और राजा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये एक मिस्ट्री किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। लेकिन क्या ये सोनम की कहानी, जब सोनम कुछ बोलेगी तब कुछ और राज बयां करेगी? क्या इसकी पूरी सीबीआई जांच होगी? पुलिस ने 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। नाम है राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये चारों लोग जो हैं वो पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है
और अब पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। अब जब ये दोनों 23 तारीख को गायब हुए हैं, जिस जगह से गायब हुए, तो वहां पर उसका भाई पहुंचा। भाई को ये मालूम चला कि जो गाइड था, उस गाइड ने कहा कि जब ये गए थे तब इनके साथ 3 लोग अन्य भी थे। अब ये पूरा मसला क्या है, इस समझ से परे हैं। हालांकि तमाम एजेंसियां जो हैं जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन सवाल इस घटना के बाद ये उठता है कि हमारे देश में लगातार हम कई ऐसी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से, या अब अगर इस साल की बात करें 2024-25 की बात करें, तो कई सारी ऐसी घटनाएं आई है जहां पर पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर या कुछ अन्य तरीकों से हत्याएं करवा दी है। क्या सोनम के मामले में भी ये मोड़ आएगा, या फिर इस पूरे मामले को लेकर सोनम को अभी बिना जांच के ही लगातार दोषी ठहराया जा रहा है या उसे ट्रोल किया जा रहा है? मामला कुछ और ही है। अब अगर इस मामले की बात करें तो जिस जगह पर ये गायब हुए हैं, कहते हैं कि वो जगह बड़ी खतरनाक होती है। वहां पर लोगों को, वहां जो स्थानीय लोग हैं उनको लगता है कि ये पर्यटक है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, खतरा वहां पर टलता नहीं है। अधिकतर लोग जो है गाइड साथ में ले जाते हैं। क्या कुछ है राजा और सोनम की इस कहानी के पीछे, ये तो जांच में मालूम चलेगा। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है कि लगातार ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं जहां पर कहीं ना कहीं नवविवाहित जोड़े या फिर कुछ साल पहले जिनकी शादियां होती हैं, वो दूसरे लोगों के प्यार में आकर के, या फिर उनका पहले किसी से प्यार होता है, उसके कारण ऐसी अधिकतर घटनाओं में यही कारण सामने आए हैं। कहीं ना कहीं उसका तीसरा जो है किरदार, वो प्रेमी के तौर पर या प्रेमिका के तौर पर सामने आता रहा है। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जिस तरीके से समय बदल रहा है उस तरीके से हर समाज के सिस्टम को भी बदलना चाहिए? आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।